सर्वप्रथम तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए, सरस्वती रचयिता महर्षि कश्यप के चरणों में नमन करते हुए, राजाओं के राजा महाराज गुरुराज निषाद के चरणों में नमन करते हुए, निषाद पार्टी के संस्थापक महामना डॉक्टर संजय निषाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, मंच पर बैठे मंचासीन सभा में उपस्थित मेरे पिता तुलभुज नौजवान साथी और मातृशक्ति, मैं आप सभी का जोरदार ताली से स्वागत करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, आज से पहले आपने देखा होगा कश्यप कुमार केवट मल्ला मजवार सेन सैनी उपाध्याय पाल गड़रिया, इन जितनी भी उपजातियां हैं इनको मान सम्मान सम्मान देने का काम किसी पार्टी ने नहीं किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कभी किया? हाथ उठा के बोलिए, किया कभी? तो आज आपके बीच में माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देश पर हम लोग एक पोस्टमैन के भांति कार्य कर रहे हैं। जैसे ही दिशा निर्देश हमको माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी का दिशा निर्देश मिलता है और हम लोग पोस्टमैन बन करके गांव गांव जाकर के निषाद पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, आज से पहले जिस समाज को कोई देखने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, आज महामना डॉक्टर संजय निषाद जी ने ये आपको जन्म दिया कि कश्यप कुमार केवट मल्ला मजवार सेन सैनी उपाध्याय। क्या आज से पहले आपने देखा कभी टीवी में, ये प्रोग्रामों में, ये अखबारों में कभी नाम आया? मगर आज के दौर में महामना डॉक्टर संजय निषाद जी ने आपके बीच में ऐसा किया। आज चाहे मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ जी हो, चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या आज आपका नाम लेने के लिए आप उठाकर बताइए, आप लोगों का नाम लेने के लिए आज जयकार करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जिसका दल होता है उसी का बल होता है, उसी की समस्याओं का हल होता है। जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं और उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, आज से पहले इस समाज को कोई जानने वाला नहीं था। ये मैं धन्यवाद देता हूं उन डॉक्टर संजय निषाद जी को, और मैं धन्यवाद देता हूं उस मां को जिसने डॉक्टर संजय निषाद बेटे को जन्म दिया और कहा कि चलिए मत्स्य समुदाय में एक ऐसे प्रचंड लड़ाइए जो दलदल में रहने वाले मेरे समाज के लोग हैं, उन्हें दलदल से निकाल के महल में ले जाने का काम कीजिए। आज हमारे माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी वही काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मेरे दलित भाई जो 100 फुट दलदल में रहते थे कि नहीं रहते थे, मेरे जो दलित भाई थे अहिन भाई, उसे तो पूछने वाला था कभी? आज मैं धन्यवाद करता हूं काशीराम जी को कि काशीराम ने एक ऐसी लड़ाई किया, दलित भाई दलदल में से निकल के महल में जाने का रास्ता मिलेगा। बहन जी मायावती काशीराम जी के पास जाती और कहती है, काशीराम जी मुझे डीएम बनना है। काशीराम जी बोले, अगर मैं आपको आप डीएम बनना चाहती हो और मैं अगर आपको डीएम बनाने की मशीन बना दूं तो कैसा रहेगा? उसने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो काशीराम जी? उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच घटना बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने समाज की अगुवाई करो, अपने समाज का प्रचार प्रसार करो और समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। बहन जी मायावती के दिमाग में ये योजना आ गई और उन्हें लगा कि मैं समाज का भला कर सकती हूँ, तो उन्होंने कभी कसम खा ली कि मैं समाज का भला करूंगी। और उन्होंने एक जवान अवस्था में, एक लड़की होकर के जवान अवस्था में गांव गांव में जाकर के साइकिल पे भ्रमण किया और अपने समाज को जगाने का काम किया कि नहीं क्या? सम्मानित साथी बताइए आप लोग। जब बहन जी जवान अवस्था में गांव गांव जाया करती थी, कुछ लोग पता नहीं कितने लांछन लगाया करते थे कि बहन जी मायावती तो ऐसी है, बहन जी मायावती तो वैसी है, मगर बहन जी मायावती ने कभी मुड़ करके नहीं देखा और लोगों पर कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। क्या कभी सोचा बहन जी मायावती ने कि मुझे लोग क्या कह रहे हैं?
अगर बहन जी मायावती ये सोचने लगती कि आज मुझे लोग तंज कस रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आज वो अपने समाज को कभी हक दिला पाती। मगर बहन जी मायावती का अटल विश्वास था, उन्हें पूर्ण विश्वास था, उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाने का गांव गांव जाकर के प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। एक रोज की बात थी, हमारे काशीराम जी एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे, जिस प्रकार आज हम लोग कर रहे हैं। और जब जैसे ही सभा खत्म होती है और काशीराम जी कहते हैं कि समाज के लोगों, मैं चाहता हूं कि आप कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 2 रुपए देकर के इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी को योगदान दीजिए। एक राजा नाम का डोम था और रिक्शा चालक था, अपने बच्चों को पालने का काम किया करता था। वो भी खड़ा होकर के उनके प्रचार प्रसार सुन रहा था। सबसे पहले हमारे राजा डोम ने अपना पर्स निकाला और काशीराम जी के हाथ में थमा दिया। कहला साहब लीजिए। उसने कहा कि आपने पूरा पर्स मेरे हाथ में दे दिया और आपके बच्चे क्या खाएंगे। उसने कहा कि साहब आप मेरे बच्चों की बात कर रहे हो और मेरा समाज आज जो दलदल में है, गर्त में है, मैंने इसलिए आपको पैसा दिया है कि मेरे समाज को दलदल में से निकालने का काम, ये योगदान बना करके मैं आपको दे रहा हूं कि मेरे समाज को दलदल में से निकालने का काम आप करोगे। अब लगा लीजिए, हमारे काशीराम जी ने लड़ाई लड़ी और पहली बार हमारे बहन जी ने गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी से। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी से हमारी बहन जी ने गठबंधन किया था, 6 महीने सरकार रही थी। 6 महीने सरकार में हमारी बहन जी मायावती ने सबसे पहले अपने समाज के लिए 11,000 का बोल्ट तैयार करा। किया कि नहीं किया? एक्ट लगाया नहीं लगाया? आपने देखा हुआ हरिजन एक्ट, सबसे पहले उसने यही 11,000 का वोल्टेज तैयार किया कि मेरे समाज को कोई भी समाज परेशान न करे, तंग न करे, इसका उत्पीड़न न किया जाए। क्या नहीं किया? सम्मानित साथियों बताइए आप लोग। तो मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, जो समाज दलदल में रहता था वो आज 100 फुट ऊपर आपसे, जो आप उनसे बहुत ऊपर थे, आज आप 100 फुट दलदल में हो कि नहीं हो? आज आपको कोई पार्टी, कोई दल पूछने वाला है? बताइए मुझे आप लोग। कोई नहीं पूछ रहा जी। आज से पहले आप लोगों का शोषण किया गया, आपको सम्मान नहीं दिया गया। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, अगर आज भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाओगे। आज आपको जागना होगा। कहते हैं कि सोए हुए को तो कोई भी जगा सकता है, मगर जो सोने का ढोंग कर रहा हो उसे कौन जगाएगा? बताइए आप लोग। आप जागे हुए, आप सोने का ढोंग कर रहे हो। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, घर से निकलना पड़ेगा आपको। अपने हक अधिकार की लड़ाई तो स्वयं लड़नी पड़ेगी आपको। आज से पहले मेरे समाज के नेता जितने आए आपके बीच में, सिर्फ इस समाज का शोषण किया, समाज का शोषण करते चले गए और समाज को बहला फुसला करते इनको ठगने का काम किया कि नहीं किया? सम्मानित साथियों, मैं कहता हूं जितने मेरे समाज के नेता आते हैं, अगर वे मेरे समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं तो मेरे भाई हैं, नहीं तो वे सबसे बड़े कसाई है कि नहीं है? क्योंकि जो समाज को ठगने का काम करता है, समाज को बर्बाद करने का काम करता है, वो अपना भाई हो ही नहीं सकता। वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, इस समाज का, आने वाली जनरेशन का। क्योंकि आने वाली जनरेशन, हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन का ऐसा भविष्य हम लोग करें। कोई भी अकेला चल करके बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता, इस समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। हमें आपकी बहुत आवश्यकता है, समाज को बढ़ाने में आपके योगदान की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, मैं कहता हूं अगर आप लोग आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। मैं कहता हूं आपने देखा होगा, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं। एक कसाई, भैया आप लोग वहां खड़े हो तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ जाइए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पीछे नहीं भैया, आगे आइए, आगे यहाँ पे। बड़े भाई पीछे नहीं बैठे, आज तक पीछे ही तो बैठे।